Hello friends, this video is totally based upon your feedbacks. Some days ago, one of my friends said, Siddharth, you always say that set your goal and achieve your goal. आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका कोई दिशा होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए. But the problem is, how can we find our goal? हमें मालूम कैसे होगा कि हमें इस दिशा में जाना है या ये गोल को सेट करना है, इस डायरेक्शन में जाना है, ये एम को पाना है. तो ये हमें मालूम कैसे होगा, हम कैसे पता लगाएं ये. सो फ्रेंड, फर्स्टली आई वुड लाइक टू से यू थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड आई होप मैनी पीपल हैव द सेम क्वेश्चन दैट हाउ कैन वी फाइंड आवर गोल. हम कैसे गोल को सेट करें, कैसे हमारा को डायरेक्शन को बिल्कुल राइट दिशा में हम सोच सके कि हाँ मुझे इस दिशा में ही जाना है, ये कैसे पता लगाएं. सो इन दिस वीडियो में कुछ अपना एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने फॉलो किया था. तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप चाहे कितना बुक्स रीडिंग कर लो, चाहे कितना मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, या फिर चाहे कोई रिलेटिव से सुन लो, या फिर कोई सक्सेसमैन उनकी स्टोरी सुन लो. सो नो वन इज गोइंग टू टेल यू दैट योर गोल इज दिस, योर गोल इज टू बिकम एन IAS, योर गोल इज टू बिकम ए स्पोर्ट्समैन. नो वन इज गोइंग टू टेल यू. कोई भी आपको ये पर्टिकुलरली स्पेशली ऐसा नहीं बता पाएगा. यस, वन मैन कैन हेल्प यू एंड दैट इज यू. आप खुद ही अपने आप को बता पाओगे, खुद ही अपना आंसर ढूंढ पाओगे कि मुझे किस डायरेक्शन पे जाना है और मेरा लक्ष्य क्या है. और उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो प्लान है, वो जो आइडिया है कि आपको बनना क्या है, वो ऑलरेडी आपके दिमाग के अंदर है. आपने लाइफ के अंदर कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोई स्पोर्ट्समैन को देखा, आपके माइंड के अंदर एक जागृत हो गया कि मुझे ये डायरेक्शन में जाना है, स्पोर्ट्समैन बनना है. आप किसी बिजनेसमैन को देख लिए होंगे तो आपको लगा होगा कि मैं इस प्रकार के बिजनेस करूंगा, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करूंगा. या फिर किसी IAS को देख लिए तो आपको लगा होगा कि मुझे IAS बनना है. कभी पायलट को देख लिए, दिमाग के अंदर आया होगा मैं पायलट बनूंगा. कभी UPSC एग्जाम के अंदर कैसे उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है उनको देख लिए तो आपको लगा होगा वहां पर करूंगा. या फिर डिफेंस सर्विस के अंदर यूनिफॉर्म पहन के वो प्राइड को फील करूंगा तो आपके अंदर वो फील आया होगा. ओके, वो जो भी आइडिया आपका क्रिएट हो रखा है, अभी वो आइडिया आपके दिमाग के अंदर एक छोटा सा रूप लेके बैठ गया है, और वो बड़ा इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं. अगर हम उसको लगातार सोचते, उसके ऊपर चिंतन करते, उसके ऊपर काम करते, तब तो वो आइडिया ग्रो होता और फिर वो हमारे आंखों के सामने आया था कि हाँ मुझे ये इमेज आया था कि ये दिशा में जाना है, ये काम करना है. अभी वो आइडिया छोटा होकर बिल्कुल आपके माइंड के अंदर बैठ गया है. अभी उसको जागृत कैसे करना है, कैसे उसको एक्टिव करना है. देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगा. सबसे नंबर 1 फॉर्मूला मैंने क्या अप्लाई किया था. तो उस छोटे से आइडिया को एक्टिव करने के लिए आपको कुछ समय देना पड़ेगा. आपको अपनी लाइफ के जो बिजी शेड्यूल है, आपके वर्क प्लेस में जो काम है, ऑफिस में जो काम है, जो फैमिली या जो काम है, बच्चों का जो काम है, वो कुछ एक दिन के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए आपको उनसे थोड़ी देर के लिए उसको एक जगह पे एक साइड में रखना पड़ेगा और आपको फ्री माइंडेड बैठना पड़ेगा, अपना मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रख के, और एक पेपर और पेन लेकर आपको याद करना पड़ेगा आपकी लाइफ के अंदर अचीवमेंट किया हुआ है. जब से आपको याद है, चाहे 5 साल से, 6 साल से लेकर अभी तक जितना आपका उम्र हो रखा है, तब से लेकर आपकी अचीवमेंट क्या क्या है वो आपको उस पेपर के ऊपर लिखना पड़ेगा. ओके, यहां पर आपको बताना चाहूंगा अचीवमेंट का मतलब वो होता है, अचीवमेंट का मतलब जिसके लिए कम से कम 500,000 लोग आपके लिए खड़े होकर ताली बजाए होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड फील किए होंगे, या फिर आप अपने खुद के नज़र में सबसे ऊंचा उठे होंगे, तो उसको अचीवमेंट कहते हैं. तो इस प्रकार के अचीवमेंट जितने भी अपनी लाइफ के अंदर हो रखा है, आप बचपन में अच्छे मेहनत किया और आपने एग्जाम के अंदर अच्छा नंबर सिक्योर किया, आप फुटबॉल मैच के अंदर अच्छा बहुत ही हार्ड वर्क किया और वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया. आपका अचीवमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने कोई इंग्लिश डिबेट का कोई ऐसे राइटिंग उसके अंदर, या फिर ड्राइंग में या पेंटिंग में, कहीं भी आपने पार्टिसिपेट किया, आपने हार्ड वर्क किया और आपने अचीवमेंट आपको मिला. आपने कोई क्रिकेट टीम के अंदर थे, क्रिकेट टीम के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, लेकिन उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आपने दूर कराया और टीम को चैंपियन करवाया,
तो ये भी एक अचीवमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार के कई सारे अचीवमेंट आप उस पेपर के अंदर लिखिए, समय दीजिए उसको, सोचिए 15 मिनट एक एक इवेंट को सोचिए, जो जो आपके इवेंट हो रखा है, जो जो अचीवमेंट हो रखा है, 15 मिनट 20 मिनट इसको दीजिए और पूरा दिन में उसको लिख डालिए। अभी लिखने के बाद नंबर 1 पॉइंट जब आपको मिल गया, ओके मैंने पिछले 10th की एग्जाम में इतना मेहनत किया था, इसीलिए मैं इतना अच्छा सिक्योर किया था और ये अचीवमेंट था मेरा, तो उसको आंख बंद करके कुछ समय के लिए 10 मिनट के लिए अपना उस इमेज को, पिछला वाला जो इमेज को बनाइए माइंड के अंदर, और आपको जानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा वो प्रॉब्लम आए थे, कौन से डिफिकल्टीज आए थे और मैंने कैसे उसको ओवरकम करके फिर आगे निकला था, तो उसके बारे में सोचिए। ऐसे करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके बारी बारी करके हर वो चीज़ को, हर वो अचीवमेंट को आपने 10 मिनट दीजिए। और जब 10वां नंबर कंप्लीट हो जाता है तब आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके जो ऑलरेडी हो रखे, जो कि आपके माइंड के अंदर तो था लेकिन आप समय नहीं दे पा रहे थे या फिर उसको ऑलरेडी भूलने को हो रहे थे, तो इसीलिए आप उसको याद नहीं कर रहे थे। तो आप अभी ये जो आपके पास वो विचार किया हुआ, वो आइडिया जो आपने जी रखे हो, जो जिंदगी जी रखे हो, वो आइडिया फिर आपके सामने आ गया। अभी यहाँ पर हर वो चीज को अंदर एक कैलकुलेट करके एक कंक्लूजन निकालिए, एक निचोड़ निकालिए। अगर मैंने एग्जाम के अंदर हार्ड वर्क किया था तो उसके अंदर ये डिफिकल्टीज आई थी और इसके अंदर इससे निचोड़ क्या निकलता है, यस आई एम हार्ड वर्कर। वहां पर मैंने ये सोच लिया था कि मुझे फुटबॉल मैच जीतना ही जीतना है, तो मैंने बिल्कुल वहां पर जिद होके ये काम किया था, तो मेरा यहां पर क्या आ रहा है, जिद्दी एटीट्यूड आ रहा है। और वहां पर मैंने दोस्तों को हेल्प किया था, फ्रेंड के जो टीम मेकिंग किया था, तो यहां पर क्या रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है कि मेरे पास एक टीम बिल्डिंग का मेरे पास काबिलियत है। तो ये जो काबिलियत आपके बनते हुए आएंगे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 10 पे, तो उन सारों को एक बार दोबारा चिंतन कीजिए, ये सारे काबिलियत मेरे अंदर है और अभी इनको यूज करके मैं किस डायरेक्शन में जा सकता हूं, उसके बारे में सोचिए। आपको पक्का आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना क्या है जिंदगी के अंदर, आपके माइंड, आपकी काबिलियत क्या है और आपकी काबिलियत के अनुसार किस डायरेक्शन में आप जाना चाहोगे, डेफिनेटली यू विल गेट। ओके, कई व्यक्ति बोलेंगे कि इस फॉर्मूला पे हम वी आर नॉट गेटिंग सक्सेस। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर 2 फॉर्मूला आपको देना चाहूंगा दोस्तों। अगर आपको इस प्रकार के एनालाइज पे नहीं हो पा रहा है, सेल्फ एनालाइज पे इस चीज नहीं हो पा रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक महीने का गोल सेट करना पड़ेगा। ओके, अगर आप सोचो कि मैं पिछले लाइफ में कोई भी अचीवमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, तो अभी 1 महीने के अंदर आप एक गोल सेट कीजिए, उसको अचीव कीजिए। जैसे कि 1 महीने के अंदर अगर आप सुबह 5 बजे उठते हो, 5:30, 6 जितने बजे भी आप उठते हो, तो उससे आधा घंटा पहले अगले 30 दिन के लिए उठिए। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा और आपको स्ट्रेच होगा बॉडी, लेकिन फिर भी आप इसको कीजिए। ओके, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो ये माइंड के अंदर फिक्स कीजिए, आपका बॉडी वेट अगर मान लो जितना भी वेट है आपके, तो उससे 5 किलो बॉडी वेट कम करके दिखाऊंगा अगले 1 महीने के अंदर। अभी बॉडी वेट कम करने के लिए आपको डाइटिंग भी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, पानी ठीक से पीना पड़ेगा, ऑयली फूड का आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप 1 महीने के अंदर 5 किलो वेट अपना रिड्यूस कर सकते हो। या फिर आपको बिल्कुल बुक रीडिंग का पसंद ही नहीं है, तो आप 1 महीने में फिक्स कीजिए कि 1 महीने के अंदर एक 300 पेज का बुक को मैं कंप्लीट करूंगा पढ़ के, चाहे मुझे कितना भी तकलीफ हो, चाहे मैं कितना भी बिजी हूं। तो इस प्रकार के जब छोटे गोल सेट करोगे और आप उसके ऊपर काम करोगे, तो अब जब 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा और इस 1 महीने में आपके पास ये एक स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट मिल जाएगा कि आप 1 महीने के लिए इतना मेहनत किए और इसका रिजल्ट ये रहा। इसका मतलब मैं 1 महीने के अंदर सक्सेसफुल हो सकता हूं और आगे भी ये अगर मैं बड़ा गोल सेट करूंगा तो उसके अंदर भी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। मैंने बॉडी वेट को अगर रिड्यूस कर लिया तो फिर इस प्रकार के और कई सारे गोल्स होते हैं जो मैं अचीव कर सकता हूं। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाएगा कि यू आर एन अचीवर, यस यू आर ए सक्सेसफुल मैन। Upon only 1 month you are successful. Then again, if you set your goal for years, for long years, for big term goals, then you will also become a achiever. You will also become a successful man. कई व्यक्ति यहाँ पर बताएंगे कि 1 महीना भी बहुत लंबा हो जाता है, हम बड़ा गोल सेट नहीं कर पा रहे, 1 महीने का भी गोल सेट नहीं कर पा रहे। तो कोई बात नहीं दोस्तों,
24 घंटे का गोल सेट कीजिए। अभी 24 घंटे के अंदर कुछ भी ऐसा काम कीजिए जो कि आप यूजुअली नहीं करते हो। जैसे कि आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि 24 घंटे में 5-5 मिनट के लिए, 5 मिनट्स के लिए 10 बार अपनी आंखों को बंद कीजिए और चुपचाप बैठ जाइए। मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए, बैठ जाइए। 10 बार करना है। सुबह उठ के 5 मिनट्स कर दिए, ओके, फिर 2 घंटे के बाद फिर 5 मिनट्स आंखें बंद किए और चुपचाप साइलेंटली बैठ गए। ऐसे कर करके बिल्कुल 24 घंटे के अंदर आपको 10 बार 5 मिनट्स साइलेंट प्रे करना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और अगर ये काम अगर आप कर लेते हो तो आप एक सक्सेसफुल मैन हो जाओगे। 24 घंटे का 24 घंटे का सफलता आपके पास हो जाएगा और आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि 24 घंटे में मैं ये सफलता हासिल कर सकता हूं, तो मैं एक हफ्ते में भी सफलता हासिल कर सकता हूं। तो उसके हिसाब से फिर आप प्लान करोगे। जब आप एक हफ्ते का प्लान कर पाओगे, एक हफ्ते का सक्सेस पा पाओगे, तो उसके बाद फिर आप एक महीने का प्लान कीजिए। अगर आप एक महीने का हो गया तो आप एक साल का कीजिए। जब आप एक साल का अचीव हो रहा है तो आप बिग टर्म गोल्स कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार आप 3 प्रकार के आपको स्टेप वाइज बता दिया। अगर इसको इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि विद इन 1 और 2 मंथ्स यू विल फाइंड योर गोल। कि आपको करना क्या है, डेफिनेटली यू विल गेट इट। क्योंकि 1-2 महीने के अंदर आप सक्सेसफुल होते हुए आ रहे हो तो आपको अपने आप खुद को फील हो जाएगा कि मेरे अंदर काबिलियत क्या है और मेरे दिशा कौन सा है, डायरेक्शन क्या है। ओके, जब आप खुद को एनालाइज करोगे तो और जो गोल सेट करोगे वो इन दोनों के बीच में कोई ऐसा डिफरेंशिएट नहीं होगा। अगर आपकी काबिलियत है एक स्पीकर बनने की और आपका जो गोल सेट होगा वो भी उसी दिशा पे ही होगा, क्योंकि आप उसको एनालाइज कर रहे हो, उसको निचोड़ रहे हो, उसको फिल्टराइज कर रहे हो। ये बिल्कुल भी नहीं आएगा कि आप एक स्पीकर हो और आप रॉकेट साइंस के बारे में जाके पढ़ो। ये अनरियलिस्टिक बिल्कुल आएगा ही नहीं आपके माइंड के अंदर, क्योंकि ये खुद आप एनालाइज कर रहे हो। ओके, तो डेफिनेटली डू नॉट बी अनरियलिस्टिक। एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए और ये आपको अनकंफर्टेबल फील कराना ही चाहिए। आपने बॉडी का वेट रिड्यूस किया तो आपको अनकंफर्टेबल फील करोगे। आधे घंटे पहले अर्ली मॉर्निंग उठ गए, अनकंफर्टेबल फील करोगे। बुक्स रीडिंग की हैबिट नहीं थी, बुक्स रीडिंग कर रहे हो, आंखें दर्द होता है, नींद आती है, बहुत प्रॉब्लम आता है, हेडेक होता है, तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो जब आप अनकंफर्टेबल परिस्थिति में आओगे और कंफर्टेबल परिस्थिति को छोड़ के बाहर आओगे, तब तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सोचोगे कि मैं कंफर्टेबली बैठ जाऊं, कंफर्टेबली इस परिस्थिति पे हो जाऊं और फिर मुझे मेरा सब गोल अचीव हो जाए, मैं गोल सेट कर लूं, सब आइडिया आ जाए, इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसके लिए आपको अपना कंफर्टेबल सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा। आप कंफर्टेबल जो परिस्थिति है उसको निकलना पड़ेगा। आप अपने ऊपर दया मत कीजिए दोस्तों। नो मर्सी ऑन योर सेल्फ वाइल गेटिंग सक्सेस। नो मर्सी, कितना भी प्रॉब्लम आए अपने ऊपर दया मत कीजिए। अगर करोगे कि छोड़ो यार, इतना दिन तो हो गया, आज संडे यार थोड़ा सो लेते हैं, आधे घंटे के लिए 10 मिनट के लिए सो लेते हैं, तो फिर वहां पर आपका प्रॉमिस ब्रेकअप हो गया। आप एक महीने के बाद ये नहीं बता पाओगे कि आप एक सक्सेसफुल मैन हो। आप ये बोलोगे कि चलो यार थोड़ा पार्टी में थोड़ा स्नैक्स खा लेते हैं और कुछ एंजॉय कर लेते हैं, कुछ लिक्वर ले लेते हैं, कुछ दारू पी लेते हैं और मजे कर लेते हैं, और यही छोटा वाला एक्टिविटी आपको एक महीने के बाद बॉडी का जो वेट 5 किलो आपको कम करना था वो फिर नहीं हो पाएगा। आपका जिद टूट जाएगा। एंड जब शीशे के सामने, आईने के सामने जब आप खड़ा होकर बोलोगे यस आई एम ए सक्सेसफुल मैन ऑन 1 मंथ, एक महीने का मैं सफल व्यक्ति हूं, तो उस वक्त आपकी जवान लड़खड़ाएगी। आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बोल नहीं सकते कि आप एक महीने का सफल व्यक्ति हो। आप अपनी आंखों में आंखें डाल के ये नहीं बोल सकते कि आप 24 घंटे का सफल व्यक्ति हो। तो जब आप खुद ही अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाओगे, खुद ही अपने आप को जज नहीं कर पाओगे, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, देन हाउ इट इज पॉसिबल टू बिकम ए सक्सेसफुल मैन? सो खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, खुद को फिल्टराइज करना पड़ेगा, खुद के ऊपर इंप्लीमेंटेशन सब कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये डायरेक्शन पक्का मिल ही जाएगा। और आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल डेफिनेटली गेट योर डायरेक्शन, यू विल डेफिनेटली गेट योर एम, एंड द लक्ष्य को आपको पक्का मिल जाएगा। और लक्ष्य, एक बार आपको लक्ष्य मिल गया तो जिंदगी के अंदर सब कुछ मिल गया, उसके ऊपर फिर काम करना शुरू होता है। तो आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जब लक्ष्य आपको मिल जाता है तो उसके बाद फिर करना क्या है। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव ए गुड टाइम एंड
पक्का अपना लक्ष्य को, अपनी गोल को ढूंढिए। थैंक यू फ्रेंड फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू।